आज हम चलेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमय कोने में, एक ऐसी जगह जहां मिथक, रहस्य और इतिहास सब एक साथ आकर एक अजीब सी कहानी बुनते हैं। इस जगह का नाम है दुआसुनी घाटी। तो सवाल यही उठता है ना, जब किसी जगह की कहानियां हजारों साल पुरानी हो लेकिन आज भी वो उतनी ही जिंदा महसूस होती हो, तो फिर वहां की असली सच्चाई क्या है, मिथक या हकीकत? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुआसुनी घाटी की। अब देखिए, इसके नाम का मतलब ही है द्वार, पर बड़ा सवाल तो यही है, तो आखिरकार ये दरवाजा किस दुनिया की ओर खुलता है? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस घाटी को समझने के लिए ना हमें पहले उस इलाके को समझना होगा जहाँ ये मौजूद है, और वो जगह है मयूरभंज जिला। मयूरभंज ये उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है। चारों तरफ बस खाले जंगल और पहाड़ियां, मतलब एक ऐसी जगह जहां आप कहीं भी चले जाइए, आपको एक पुरानी सांस्कृतिक विरासत और अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी। और बस इसी माहौल में हमारी कहानी भी पनपती है। अब घाटी के रहस्य को समझना है तो हमें इसके इतिहास में तो झांकना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की हर एक कहानी की जड़ें इसके उथल पुथल भरे अतीत में बहुत बहुत गहरी है। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी की शुरुआत होती है 9वीं सदी में भंज राजवंश की स्थापना से। फिर सदियां बीतती है और 1361 में सुल्तान फिरोज खान तुगलक का हमला होता है, जो पूरी राजधानी को तबाह कर देता है। और उसके बाद 1866 में एक शाही विद्रोह होता है। फिर आखिरकार 1949 में ये रियासत भारत का हिस्सा बनती है। मतलब सदियों की उथल पुथल किसी ने इस जमीन का मिजाज बनाया है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं इसके आध्यात्मिक दिल की ओर, मतलब यहाँ की आध्यात्मिक संरक्षक देवी की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूरी है, ये शक्तिपीठ आखिर होता क्या है? असल में एक देवी शक्ति का एक पवित्र स्थान होता है, जहाँ माना जाता है देवी स्त्री ऊर्जा का वास होता है। और दुआसुनी घाटी के मंदिर एक ऐसा ही प्राचीन शक्तिपीठ है। अब ये जो कहानी है ना, यही इस जगह का दिल है। ऐसा कहा जाता है बहुत पहले अरुणासुर नाम का एक राक्षस इस घाटी में रहता था। ये यहाँ से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को परेशान करता था। तब जाकर देवी पार्वती ने एक विशाल काले भौरे का रूप लिया, जिसे भामरा कहते हैं, और उसी रूप ने उस राक्षस का अंत कर दिया। और बस इसी वजह से देवी को यहाँ दुआसुनी के नाम से पूजा जाता है, यानी द्वार की संरक्षक, जो भी उस दरवाजे की रक्षा करती है और वहां से गुजरने वाले हर इंसान को सुरक्षित रखती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही इस घाटी में रात का अंधेरा उतरता है ना, इसकी कहानी में एक बिल्कुल अलग और काफी रहस्यमय पहलू सामने आता है। यहाँ के लोगों का मानने तो रात में यहाँ बहुत अजीब अजीब से चीजें होती है, जैसे औरतों की चीखें सुनाई देना, कभी कोई सफेद परछाई दिख जाना, या फिर चलती हुई गाड़ियों का अचानक अपने आप रुक जाना। अब कुछ लोग तो कहते हैं उस राक्षस का आत्मा है, और कुछ का मानना है ये कोई खोई हुई लड़की की रूह है। पर इन कहानियों में सच्चाई कितनी है? और पता है, इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है मंदिर के पास रखा एक पत्थर। कहते हैं कि ये एक चुंबकीय पत्थर है, जो दूर से ही धातु के सिक्कों को अपनी ओर खींच लेता है। और वहाँ के लोग तो इसे एक अलौकिक घटना ही मानते हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सब सच है? अच्छा, चलिए इन सारी बातों को एक लॉजिकल नजरिए से देखते हैं। कोशिश करते हैं तथ्य को कल्पना से अलग करने की। क्या इन रहस्यमय घटना के भीतर कोई तात्पर्य वजह हो सकती है? हो सकता है कि जिन चीखों की बात कर रही है वो पास के घने सिमलीपान जंगल से आ रही जानवर की हो, और सफेद परछाइयां हो सकता है वो भाग या हाथी जैसे जंगली जानवर हो। और रही बात गाड़ियों की रुकने की, तो रात में सुनसान और घुमावदार सड़कों पर यह एक आम खतरा हो सकता है। और मजे की बात तो यह है, साइंटिफिकली आज तक यहाँ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी साबित नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बावजूद इन्हीं कहानियों ने इस घाटी को बहुत ही पॉपुलर हॉरर टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। लोग खास तौर पर इसी रहस्य और रोमांचक को महसूस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के लोगों की कहानी है जो इस जगह की पूरी कहानी को अलग कर देती है। देवी रक्षा करती है, लेकिन घाटी रात में अंधेरे में छिप जाती है। ये एक लाइन इस जगह की दोहरे चरित्र को बिल्कुल साफ कर देती है। दिन में पवित्र की रक्षक और रात में गहरा रहस्य।
तो हम इस बात को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति सब कुछ आपस में इतना गहरा गुथा हुआ हो, क्या अब वहां कहानी और सच्चाई के बीच कोई लकीर खींचना वाकई ठीक है? नमस्कार, जय मयूरभंज।